सुप्रीम कोर्ट में बेंचेस के इख्तियारात का केस समाअत के लिए मुकर्रर न करने पर तौहीन अदालत केस में सुप्रीम कोर्ट ने हामिद खान और मुनीर मलिक को अदालती मुआविन मुकर्रर कर दिया। अदालत ने इस नुक्ते पर मुआवनत तलब की है कि क्या जजेस कमेटी जुडिशल ऑर्डर के बावजूद बेंच तब्दील कर सकती है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि तौहीन अदालत की कार्रवाई इख्तियार में अदालत ऐसा सवाल फ्रेम नहीं कर सकती। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, हम आपको सुनेंगे। इससे पहले दौरान समाअत जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि कमेटी चलते हुए केसेस वापस ले तो अदलिया की आज़ादी तो ख़त्म हो गई ना। जहां महसूस हो कि फैसला हुकूमत के खिलाफ हो सकता है तो केस ही बेंच से वापस ले लिया जाए। रजिस्ट्रार ने बताया कि बेंचेस के इख्तियारात का केस आईनी बेंच का था, गलती से रेगुलर बेंच में रूबरू चला गया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ने केस आईनी बेंच की कमेटी को भिजवाया, जिसने आईनी तरमीम से मुताल्लिक़ा मुक़दमात 27 जनवरी को मुकर्रर कर दिए हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि बेंचेस के इख्तियार का केस आपसे रह गया और हमारे सामने आ गया। आखिर अल्लाह ताला ने भी कोई मंसूबा डिज़ाइन किया ही होता है। जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा, हमारे केस सुनने से कम आईनी तरमीम का केस तो मुकर्रर हुआ। पहले तो शो डाला हुआ था लेकिन तरमीम का केस मुकर्रर ही नहीं हो रहा था। केस की मज़ीद समाअत कल तक मुलतवी। रेगुलर और आईनी बेंचेस का केस मुकर्रर न होने पर जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी का चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी को खत। ज़राए के मुताबिक जस्टिस मंसूर अली शाह ने खत में कहा कि केस फिक्स न करना जुडिशल ऑर्डर को न मानने के मुतरादिफ और तौहीन अदालत है। खत में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के 17 जनवरी के इजलास का जिक्र करते हुए कहा गया है कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने कमेटी को आगाह कर दिया था कि उनका नुक्ता नज़र रिकॉर्ड पर मौजूद है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इजलास में शिरकत से इनकार किया था और कहा था कि उनके ऑर्डर पर अमल किया जाए। कमेटी पहले वाला बेंच तश्कील देकर 20 जनवरी को समाअत फिक्स कर सकती थी। पंजाब में पतंग उड़ाने पर मुकम्मल पाबंदी। पतंग उड़ाना नाकाबिल ज़मानत जुर्म करार। खिलाफ वर्जी पर सख्त सजाएं होंगी। 3 से 5 साल कैद या 20 लाख रुपए जुर्माना या दोनों होंगे। महकमा दाखिला पंजाब ने खबरदार कर दिया। पंजाब असम्बली में पतंग उड़ाने की ममानियत का तरमीमी एक्ट 2024 मंजूर। महकमा दाखिला पंजाब के मुताबिक कहा कि पाबंदी का इत्तलाक पतंगों, धाती तारों, नायलॉन की डोरी, तेज़ धार मांझे समेत तमाम धागों पर होगा। पतंग साज ट्रांसपोर्टर्स को 5 से 7 साल कैद या 50 लाख रुपए जुर्माना या दोनों होंगे। पतंग उड़ाने में मुलव्वस बच्चे को पहली बार 50,000 जुर्माना, दूसरी बार 1 लाख जुर्माना होगा। बंस रोड के इलाके में रिहायशी इमारत में कमर्शियल सरगर्मियों के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच में दरखास्त। अदालत का गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस अनासर के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। जस्टिस के आगा ने सवाल किया कि जिन अफराद ने खिलाफ वर्जी की है उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई। SPCA के वकील ने कहा, गैर कानूनी दुकानों को सील किया था। कुछ अफराद ने दुकानें खुद डिसील कर लीं, दोबारा सील किया तो फिर सील तोड़कर दुकानें खोल ली गई। अब इन अनासर के खिलाफ मुकदमात का इंदराज किया जा रहा है। अदालत ने SPCA और मुतालिका इदारों से 2 हफ्तों में रिपोर्ट तलब कर ली। अप्रैल से केस की समाअत चल रही है। आपका कमीशन के नोटिस का जवाब ज़ेरे इल्तवा है। आपने दरख्वास्त गुजारों के जवाब भी देने हैं। PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस की समाअत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का बैरिस्टर गौहर से मुकालमा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने दरख्वास्त गुजारों के जवाब जमा कराने के लिए 2-3 हफ्ते की मोहलत मांग ली। कहा कि इलेक्शन कमीशन के नोटिस का जवाब दे दिया। दरख्वास्त गुजार अकबर एस बाबर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन PTI के इंतजामी ढांचे को कबूल नहीं करता। ये अजनबी हैं लेकिन पार्टी के वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। इन्हें बाकी वसाइल इस्तेमाल करने से रोका जाए। इनके अकाउंट मुंजमद किए जाएं। इनका फॉरेंसिक होना चाहिए। केस की समाअत 11 फरवरी तक मुलतवी। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इफ्तिताही खिताब में लाखों गैर कानूनी तारिकीन वतन को उनके मुल्कों को वापस भेजने, मुनज़्ज़म जराइम पेशा गिरोहों को गैर मुल्की दहशत गर्द करार देने, उनके खिलाफ अमरीकी फ़ौज को इस्तेमाल करने का ऐलान। कहा, सबसे पहले अमरीका को रखूंगा। खलीज मेक्सिको का नाम बदलकर खलीज अमरीका रख रहे हैं। पैनामा कैनाल भी वापस लेंगे। महकमा इंसाफ में बदनवानियाँ ख़त्म करेंगे और करप्ट निज़ाम की वजह से गरीब लोग मुतासर हो रहे हैं। अमरीकी निज़ाम तालीम हमारे अपने मुल्क से नफरत सिखा रहा है। ये सब तब्दील होना शुरू हो जाएगा। आज से अमरीका में सिर्फ 2 जिनसें होंगी, मर्द और औरत। कहा, दुनिया भर में उनकी पॉलिसी अमन कायम करने वाले और मुत्तहिद करने वाले की होगी।
जंगें ख़त्म करके भी अपनी ताकत दिखाएंगे। कहा कि उनके हलफ से एक दिन पहले यरगमाली इसराइल में अपने ख़ानदानों को वापस मिले हैं। नौ मुंतखब अमरीकी सदर को सऊदी अरब के इब्राहिमी माहदे में शामिल होने की भी उम्मीद। कहा सऊदी अरब और इसराइल में ताल्लुकात जल्द कायम हो सकते हैं। जल्द रूसी सदर पुतिन से भी बात करेंगे और जितनी जल्द हो सके यूक्रेन जंग को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। अमरीका पेरिस माहिदे से बाहर, कैपिटल हिल हमले में मुलविस 1500 अफराद को आम मौफ़ी। टिकटॉक के खिलाफ कार्रवाई मौखर। डोनाल्ड ट्रंप ने इक़्तिदार संभालते ही अमरीकी पॉलिसियों का रुख मोड़ दिया। बाइडन के अहकामात मनसूख करने के लिए 78 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर दस्तखत कर दिए। बाइडन का 2030 तक इलेक्ट्रिक कारों की फ़रोख्त का हदफ 50% करने और मसनूई ज़हानत पॉलिसी से मुतालिक बाइडन का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर भी मनसूख। आलमी इदारा सेहत से अलहदगी इख्तियार कर ली। इज़हार राय की आज़ादी के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर भी दस्तखत। बोले, पहले दिन बहुत से एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर दस्तखत करना आमियत नहीं। हैरान हूं कि बाइडन ने अपनी पूरी फैमिली को माफ़ी दे दी। गुज़िश्ता रोज़ 9 मुंतखब डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीका के 47वें सदर के मनसब के लिए हलफ उठाया। 9 मुंतखब अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने भी हलफ उठाया। तकरीब में जो बाइडन, कैमला हैरिस के अलावा 3 साबिक सदूर बराक ओबामा, जॉर्ज डब्ल्यू बुश और बिल क्लिंटन ने भी शिरकत की। इसके अलावा इलॉन मस्क, जेफ बेजोस, मार्क ज़करबर्ग समेत दीगर ने भी शिरकत की। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का डोनाल्ड ट्रंप को अमरीकी सदर का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। सदर आसिफ अली जरदारी का नए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाक अमरीका पायदार शराकतदारी को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए उनके साथ काम करने के मुंतज़िर हैं। दोनों अजीम ममालिक साल साल से खिते में अमन खुशहाली के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। हम मुस्तकबिल में भी अमन सलामती खुशहाली के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। वज़ीर आज़म को आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की पीटीआई रहनुमाओं के साथ होने वाली मुलाकात पर ब्रीफिंग दी गई है। एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक एक आला सरकारी जरिए ने दावा किया कि वज़ीर आज़म को बताया गया कि मुलाकात का कोई खुसूसी शेड्यूल नहीं था। आर्मी चीफ ने पीटीआई रहनुमाओं से कहा कि सियासी मामलात पर हुकूमत से बात की जाए, वो ऐसे मामलात में नहीं पड़ेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक दावा किया गया है कि बैक चैनल मीटिंग्स जारी रहेंगी। अगली मुलाकात में 2 अहम अफराद बज़ाहिर पीटीआई की जानिब से शामिल होंगे, ताहम नतीजा पीटीआई की आइंदा की पॉलिसियों और पार्टी के तर्ज सियासत पर ही मुनहसर होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। 13 नुकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। वफाकी काबीना गैर मुल्की अमले के लाइसेंस की तौसीक में एक बार तौसीक के लिए नेशनल एविएशन पॉलिसी में नरमी पर बहस करेगी। इलेक्ट्रॉनिक जराइम की रोकथाम एक्ट 2016 को वजारत दाखिला को देने की मंजूरी एजेंडे का हिस्सा। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के 6 और 17 जनवरी फैसलों की तौसीक का भी इम्कान। कुर्रम में बगन और मुल्हिका इलाकों में क्लियरेंस ऑपरेशन तीसरे रोज भी जारी। ऑपरेशन के लिए कर्फ्यू नाफिज। हंगू की तहसील टल में कुर्रम के मुतासरीन के लिए 3 सरकारी इमारतें। मुख्तस हुक्काम का कहना है कि क्लियरेंस ऑपरेशन मुकम्मल होते ही बगन मुतासरीन को उनके इलाकों में वापस भिजवा दिया जाएगा। कुर्रम के लिए अगला इमदादी काफिला आइंदा 2 रोज में रवाना किए जाने का इम्कान। एक इलाके का जब 365 किलोमीटर सरहद किसी और मुल्क से मिलता हूँ तो वहाँ पे तजारती सरगर्मियाँ होती है, आना जाना होता है, लेकिन यही हमारे बदनसीबी का सबब भी बना हुआ है और जंग जदल का भी सबब बना हुआ है। लोकल टीटीपी खवारिज भी बीच में आ जाते हैं तो फिर ये बाद में फिर कवराना जो रूब है वो डाल लेते हैं। वादी कुर्रम के अफराद उठ खड़े हो जाएं, अपने में से गले मिलें, अपने को शर्मिंदा कहें, अपने को कहते हैं हर एक कह दे कि मेरी गुनाह है। अमन मुआहिदे के बावजूद टाल पारा चनार मरकजी शाहराह खुली और ना ही ग़िज़ाई अशिया जैसी बुनियादी ज़रूरियात की फराहमी बहाल हो सकी। 21 नवंबर को पेशावर से पारा चनार जाने वाले काफिले पर हमले में बच्चों औरतों समेत 50 अफराद कत्ल ने कशीदगी को उरूज पर पहुंचा दिया। इलाका मायदीन अफगानिस्तान से जुड़ी कुर्रम की तवील सरहद को बेअमनी की वजह करार देते हैं। कहते हैं फरीक़ैन को माजी की गलतियों को नज़रअंदाज करके आगे बढ़ना होगा।
शाम का टाइम था, हम कहानी पे बैठा था और उन लोगों ने हमारा घर जलाया और कुछ जानवर भी था, गाय था, वो भी जल गया और पूरा अभी वो भी इधर पड़ा था। पूरा बगन बाज़ार और बगन गांव टलुकवान जो वो जल गया और मैं भी बगन का रिहायशी हूँ और मेरा घर भी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया है, जल गया है। जो मार्केटें थे, स्पेयर पार्ट वगैरह और इलेक्ट्रिशियन वाला जो दुकानें थे, परचून जनरल स्टोर था, सब कुछ जला गया था। हमारे तकरीबन 650 से ज़ायद दुकानें लूट करके जल गई है। अमन माहदे के बावजूद टल पारा चनार मरकजी शाहरा खुली नहीं, गज़ाई अशिया जैसी बुनियादी ज़रूरियात की फराहमी बहाल हो सकी। 21 नवंबर को पेशावर से पारा चनार जाने वाले काफिले पर हमले में बच्चों औरतों समेत 50 अफराद कत्ल होने के बाद कशीदगी उरूज पर पहुंच गई थी। इलाका माहिरीन अफगानिस्तान से जुड़ी कुरम की तवील सरहद को बेअमनी की वजह करार देते हैं। कहते हैं फरीक़ैन को माजी की गलतियों को नज़रअंदाज करके आगे बढ़ना होगा। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। बाला इलाकों के मकीन घरों में महसूर हो गए। अक्सर मकामात पर मवासलात का निज़ाम भी मुतासिर। वादी नीलम में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी। गुरेज शॉन्टर वैली में 1 फुट, आरंकेल जागरा और लोआद बाला में 5 से 8 इंच बर्फ पड़ चुकी है। सड़कों पर जमी बर्फ से केल ताउबत, मरकजी शाहराह नीलम समेत मुतादिद राबता सड़कें बंद। ज़िला स्टोर में भी गुज़श्ता 3 रोज़ से वक्फे वक्फे से बर्फबारी जारी। कालाम और मुल्क इलाकों में बर्फबारी के बायस सर्दी में इजाफा हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है। स्कर्दू मालम जब्बा में कम से कम दर्जा हरारत -5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कोयटा 1, मुजफ्फराबाद 3, इस्लामाबाद 4, पेशावर मुल्तान 6, सक्कर सरगोदा 7, लाहौर 8 और कराची में 11 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। स्वात में खौजाखिला के इलाके में मकान की छत गिर गई। माँ और 2 बच्चे जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक गुज़िश्ता रात तेज़ बारिश के बायस मकान की छत गिरी। चार सद्दा में इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी की 1200 कनाल ज़मीन वागुजार कराने में नाकामी पर पुलिस और महकमा एंटी करप्शन का तनाज़े। डीएसपी चार सद्दा को ओहदे से हटाकर तहकीकात शुरू कर दी गई। महकमा एंटी करप्शन का इल्ज़ाम है कि जीपीओ और डिप्टी कमिश्नर की मुदाखलत पर ज़मीन वागुजार ना हो सकी। कराची के इलाके गार्डन से लापता होने वाले 2 बच्चों का 6 रोज बाद भी सुराग न मिल सका। डीआईजी साउथ असद रजा का कहना है कि लियारी कश्ती चौक तक बच्चों की आखिरी लोकेशन आई है। सीसीटीवी वीडियो की मदद से तफ्तीश को आगे बढ़ाया गया। मंजर आम पर आने वाली सीसीटीवी वीडियो में खातून और मर्द को बच्चों को ले जाते हुए देखा गया। वाज़ेह वीडियो न होने से मुलज़िमान और मोटरसाइकिल की शनाख्त नहीं हो सकी। ट्रंप की अमेरिका की साबिक हुकूमतों पर शदीद तनकीद। कहा, सेहत का सरकारी शोबा मुसीबत के वक्त हमारी मदद करने में नाकाम हो चुका। लॉस एंजलिस में आग अब तक जल रही है। यहाँ जो लोग खड़े हैं इनमें कई के अपने घर भी बाकी नहीं बचे। अमेरिकी तालीमी निज़ाम हमारे अपने मुल्क से नफरत सिखा रहा है। ये सब आज से तब्दील होना शुरू हो जाएगा। महकमा इंसाफ में बदउनवानी ख़त्म कर दूंगा। क्रॉप निज़ाम की वजह से गरीब लोग मुतासिर हो रहे हैं। सबसे पहले अमेरिका को रखूंगा। अमेरिका का सुनहरी दौर आज से शुरू हो चुका है। आज से अमेरिका में सिर्फ 2 जिन्स होंगी, मर्द और औरत। जामिया कराची इंतजामिया ने तलबा के लिबास के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी। नोटिफिकेशन में कहा गया है यूनिवर्सिटी में जिस्म को जाहिर करने वाले कपड़े न पहने जाएं। तलबा साफ सुथरे महज़ब कपड़े पहने। इश्तियाल अंगेज, नफरत फैलाने वाले या ध्यान भटकाने वाले कपड़े भी ना पहने। छोटी आस्तीनों वाले और टाइट कपड़े ना पहने। यूनिवर्सिटी में काबिल एतराज़ प्रिंट्स या ग्राफिक्स वाले कपड़े ना पहने। जामिया में तलबा आम चप्पलें न पहने। कराची के इलाके मली रफ़ायाम में घर में फायरिंग से लड़की और लड़का जाँ बहक। पुलिस का कहना है कि मकतूल लड़का मुलजिम की बेटी से मिलने उसके घर आया हुआ था। मकतूल लड़की के बाप ने गैरत के नाम पर अपनी ही बेटी और उसके दोस्त को गोली मारकर कत्ल कर लिया। मुलजिम फरार।
शिकारपुर कोट शाहू में ऑपरेशन, 3 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, असलहा बरामद। पुलिस के मुताबिक डाकुओं के 15 ठिकानों को आग लगा दी गई। गिरफ्तार डाकू साबिक वजीर गालिब डोमकी के हमले में मुलव्विस थे। कराची नेपा पुल के करीब फायरिंग से जुबैर नामी शख्स कत्ल। सीसीटीवी वीडियो में देखा जा सकता है कि मुलजिम ने चलती मोटरसाइकिल से शहरी पर फायरिंग की और फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक वाकया टारगेट किलिंग का लगता है। मकतूल जुबैर शीरी जिनाह कॉलोनी का रिहायशी था। कोयटा समेत बलूचिस्तान के सरकारी अस्पतालों में ग्रैंड हेल्थ अलायंस की हड़ताल 9वें रोज भी जारी। डॉक्टरों और तिब्बी अमले का अस्पतालों में इमरजेंसी के अलावा ओपीडी और दीगर सर्विसेज का बॉयकॉट। ग्रैंड हेल्थ अलायंस की हड़ताल के बायस मरीजों को मुश्किलात। ग्रैंड हेल्थ अलायंस अस्पतालों का मुतालबा है कि अस्पतालों को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलाने और कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती का फैसला वापस लिया जाए। सारा शरीफ कत्ल में नया मोड़। सोलिसिटर जनरल ने सारा शरीफ के वालिद इरफान शरीफ की सजा में इजाफे के लिए कोर्ट ऑफ अपील से रुजू कर लिया। कहा सारा शरीफ को नाकाबिले तसव्वुर दर्द, तकलीफ, परेशानी और बेचैनी से गुजरना पड़ा। इरफान शरीफ को गैर मामूली तौर पर नरम सजा सुनाई गई। अदालत ने इरफान शरीफ को कम अज कम 40 जबकि उसकी सौतेली वालदा को कम अज कम 33 बरस की सजा सुनाई थी। कोर्ट ऑफ अपील अब फैसला करेगी कि क्या सजा में इजाफा किया जाए या नहीं। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड को हतमी शक्ल देने के लिए मुशावरे जारी। साइम अयूब की फिटनेस पर सवालिया निशान बरकरार। टीम में फ़खर जमान की शमूलियत यकीनी। इमामुल हक और हसीबुल्ला के नामों पर गौर। अब्दुल्ला शफीक और उस्मान खान के ड्रॉप होने का इम्कान। स्क्वाड में तैयब ताहिर, मोहम्मद हसैन, इब्रार अहमद और सुफियान मकीम भी शामिल होंगे। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए मुंतखब टीम ICC इवेंट से कबल 3 मुल्क की सीरीज भी खेलेगी। सैफ फरीकी का पहला मैच 8 फरवरी को होगा। PSL और IPL के लिए अलहदा कवानीन पर इंग्लिश क्रिकेटर्स जेम्स विंस नाराज। कहा ECB की नई पॉलिसी इंग्लिश क्रिकेटर्स के लिए मददगार साबित नहीं हो रही। IPL की इजाज़त क्यों और PSL की क्यों नहीं? PSL मुख्तसर टूर्नामेंट है, वहाँ खेलकर प्लेयर्स डोमेस्टिक से ज़्यादा महरूम नहीं होते। IPL तवील टूर्नामेंट है, वहाँ डोमेस्टिक प्लेयर्स का जाना बनता नहीं था। मुमकिन है कि कवानीन में यह तजाद बोर्ड्स के बाहमी ताल्लुक़ की वजह से हो। PSL ड्राफ्ट में मजीद इंग्लिश प्लेयर्स पिक होते तो और प्लेयर्स भी अपना डोमेस्टिक रेड बॉल कॉन्ट्रैक्ट छोड़ देते। PSL टीमों ने NOC खदशे की वजह से अक्सर इंग्लिश प्लेयर्स को मुंतखब नहीं किया।